हुए हमारे सभी लीडर साहिबान, आगे सुनो हम थोड़ी दूर मेरे सभी भाइयों और नौजवान साथियों, बहुत अच्छी तकरीरें हमारे सभी लीडरों ने अभी यहाँ की और वो हकीकत भी बता दी जो इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है और किस तरह से एक शख्स पूरे मुल्क में टेलीविजन के जरिए हिंदुस्तान के अवाम को ये बावर कराना चाहता है कि उसके बगैर कोई दूसरा हुकूमत नहीं कर सकता। और मैं हर जगह जिस स्टेट में भी जाता हूं, जब इंसान को, किसी भी एक व्यक्ति को जो पहली दफा जिंदगी में नेशनल पॉलिटिक्स कर रहा हो, तो उससे स्वाभाविक है इस तरह की हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में, हिंदुस्तान की ज्योग्राफिया के बारे में हर मीटिंग में गलतियां होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनसे ये हो रही है, बादशाहों के बारे, पुराने जमाने के वो नाम, वो गलतियां तो माफ की जा सकती हैं, उनके दारो खिलाफा कहां थे, वो गलतियां तो दरगुजार की जा सकती हैं। लेकिन कोई लीडर जो वजीर आजम बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, और वो ये कहे कि पिछले 65 साल में कुछ बना ही नहीं, तो मैं उसको क्या बताऊं। मैं इतना ही बता सकता हूं कि इस तरह के लोग हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री बने तो 5-10 साल तो पहले उनकी क्लास, पढ़ाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया समझाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि 1947 से पहले हिंदुस्तान में कितनी रेल की पटरियां बिछी थी और 65 साल में कितनी है। हिंदुस्तान में 1947 से पहले कितनी सड़कें थी, आज कितनी सड़कें हैं। हिंदुस्तान में 1947 से पहले कितने स्कूल थे और आज कितने हैं। हिंदुस्तान में 1947 से पहले कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी और आज कितने हैं। हिंदुस्तान में 1947 से पहले कितने अस्पताल, कितने बड़े अस्पताल, कितने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने कैंसर इंस्टीट्यूट थे, ये उनको बताना पड़ेगा कि 47 से पहले कितने थे और आज कितने हैं। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि 1947 से पहले आयु कितनी थी और आज इंसान की उम्र कितनी है। 1947 से पहले कितने हमारी जो गर्भवती, हमारी जो हमला बहनें थी, वो कितने मरने की तादाद थी, आज कितनी है। हमारे नवजात शिशु जो पैदा होते ही मरते थे 1947 से कितने पहले मरते थे, आज कितने मरते हैं। तो ये तो किसी उस खुदा के बंदे को पढ़ाना पड़ेगा, तो तब जाके उसको मालूम पड़ेगा। नहीं, 65 साल में बहुत काम हुआ है। अब जो पहली दफा नेशनल पॉलिटिक्स की इलिफ, बे, पे, जीम, दाल से कर रहा, तो वो एलिफ के बाद रे पढ़ रहा, रे के बाद बे पढ़ रहा, बे के बाद जीम पढ़ रहा, तो उससे तो ये गलतियां हो ही जाएंगी। तो इसलिए उनको बड़े गलत एडवाइजर ने एडवाइस किया कि सीधे तालाब से आप समंदर में चले जाओ, तो फटने का खतरा है, क्योंकि तालाब में तैरने के लिए तो बस यहां से अगर आपने फांद मारा तो उस किनारे पे पहुंचेंगे, लेकिन समंदर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर तैरेगा, कहीं न कहीं फट जाएगा। तो इसलिए अभी तजुर्बा नहीं। मैं 35 साल से 37 साल से नेशनल पॉलिटिक्स में और 35 साल से तो पार्लियामेंट में ही हूं।
और 32 साल से तो मिनिस्टर हूं सेंटर में, और मैं समझता हूं कि मैंने अभी कितना सीखा है, इतना उंगली के बराबर। तो वो अभी एमपी भी नहीं बने हैं और कहते मैंने पीएचडी कर ली है नेशनल पॉलिटिक्स में। क्या बात बताओ, बुद्धू बनाओ आप। टेलीविजन पे 10-20 टेलीविजन वालों को खरीद के ले लो और कहोगे कि हम शक्तिमान बने, तो उससे शक्ति नाम सिकंदर रखने से वक्त सिकंदर हो न सका। अब कोई कहेगा, और यहां बहुत सारे नाम, एक सिकंदर आजम था है? और बहुत सारे नाम हमारे मुसलमान लड़के भी क्रिश्चियन नाम रखते हैं सिकंदर, तो उससे वो सिकंदर आजम तो नहीं हो गया ना। इसीलिए शायर ने कहा नाम सिकंदर रखने से वक्त सिकंदर हो न सका। कि हमारे अफसोस है हमारे मुल्क के लिए कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी जब हमको पूरी दुनिया आज दुनिया की सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क मानते हैं आबादी के हिसाब से, और आज इस मुल्क में अगर कोई भी फिर मजहब की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े और दो फिरकों के बीच में लड़ाई करा के कोई एमपी बनना चाहे, कोई मंत्री बनना चाहिए, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, तो ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है, उन लोगों के लिए शर्म की बात कि उन्होंने सीखा नहीं। अमेरिका की मिसाल लीजिए, अमेरिका में गोरे और कालों की लड़ाई सैकड़ों सालों से चलती आ रही, गोरे और कालों की लड़ाई, और अमेरिका के गोरे कोई मुसलमानों के हक में भी नहीं है। आप देखते हैं कितनी बैनुल अक़वामी सतह पर कितनी लड़ाई चल रही, लेकिन वहां की जमहूरियत, अमेरिका की जमहूरियत इतनी पकी हुई है। अच्छा।